Before we get started, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe it and click on bell button to get notification for all my future videos. हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे 15 ऑफ दिस MySQL DB सीरीज। गाइस आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं थर्ड एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो कि आपका है नॉट ऑपरेटर। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। सो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, सारे वीडियो को आप बिल्कुल स्क्रैच से देखो तो ही आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो मैं SQL वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही हमारी SQL वर्कबेंच। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिछले क्लास में और ऑपरेटर के बारे में बताया था। सो जैसे कि अपन SQL वर्कबेंच को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि डेटाबेस को सेलेक्ट करना। सो सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यूज़ अपना क्लाउड सेमीकोलन सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, सो हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने किया डिलीट। नाउ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे एम्प्लॉय टेबल में क्या डेटा है। सो ये रहे हमारी डेटा। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 7 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स है इस टेबल में। ठीक है, ऑलराइट। सो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट क्लास की थी। नाउ अब आप देखो, एंड ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। एंड ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि वैसे एम्प्लॉय का नाम मुझे डेटा दो जो कि कर्नाटका स्टेट में रहते हैं एंड साथ ही साथ बेंगलुरु में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में 2 सिटी है, बेंगलुरु भी है, मैसूरू भी है। सो अगर मैं सिर्फ वेयर क्लॉज में लिखता कि वेयर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड रिटर्न होते हैं, राइट। एक तो मैसूरू वाला और एक बेंगलुरु वाला। लेकिन मैंने ये बोला कि मुझे स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका चाहिए, साथ ही साथ मुझे वो चाहिए जो कि बेंगलुरु में रहते हैं। तो हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था, वेयर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका एंड सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु, ये चीज़ किया था। और ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा कि हमें वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए था जो कि या तो बेंगलुरु में रहते हैं या तो भुवनेश्वर में रहते हैं। सो हमने वहाँ पे और ऑपरेटर लगाया। तो बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर में हमने लगाया था तो सिर्फ ये 2 सिटी रिटर्न हुए थे, बाकी कोई सा भी सिटी का डेटा नहीं आया था। स्टेट पे भी हमने और ऑपरेटर लगाया था, हमने लगाया था वेयर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका और स्टेट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। तो इससे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स रिटर्न होके आए थे। कौन कौन से? स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका मतलब बेंगलुरु एंड मैसूरू, ये 2, एंड और स्टेट इक्वल्स टू महाराष्ट्र लगाया था तो मुंबई एंड पुणे, ये 4 रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न होके आए थे। मतलब कहने का मतलब ये था या तो स्टेट वो कर्नाटका हो या फिर स्टेट वो महाराष्ट्र हो। ठीक है, बाकी इन सब स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हमने और स्टेट और ऑपरेटर लगाया था। सो आज अपन जानने वाले नॉट ऑपरेटर के बारे में। सो नॉट बेसिकली होता क्या है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, हम अगर एंड ऑपरेटर इस्तेमाल यूज़ किए थे तो उसके आगे हम नॉट लगा देंगे, और ऑपरेटर यूज़ किए थे तो उसके आगे हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। सो एंड का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एंड का मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम। ठीक है, वेयर क्लॉज में आपने क्या लिखा था, वेयर स्टेट इक्वल्स टू लेट्स से स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका। ठीक है, फिर मैंने लिखा था एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था एंड सिटी इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था आपको, बेंगलुरु। ठीक है, ऑलराइट। सो इसको अगर आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास कौन सा रिकॉर्ड रिटर्न होके आएगा, आप बताओ। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। सो ये वाला रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि हमने
कंडीशन क्या अप्लाई किया हमने? कंडीशन ये अप्लाई किया कि स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका होना चाहिए एंड सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन और कहीं है क्या अवेलेबल? बताओ कि स्टेट कर्नाटका हो एंड सिटी बेंगलुरु हो। नहीं है ना, क्योंकि यहाँ देखो स्टेट इक्वल्स टू ओडिशा है, स्टेट तो कर्नाटका है नहीं। ये नवादा स्टेट है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है। स्टेट तो कर्नाटका है मगर सिटी तो मैसूरू है, बेंगलुरु नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड हमें रिटर्न होके आएगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखा भी देता हूँ। ये देखो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न होके आया। अब अपन क्या करेंगे? नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नॉट क्या करता है? जस्ट इसका उल्टा कर देता है। अभी हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटर्न होके आया ना, जब हम नॉट लगाएंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब आएगा। तो क्या करेंगे? वेयर के बाद यहाँ पे अपन नॉट लगा देंगे। ठीक है, वेयर नॉट इक्वल्स टू स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका एंड नॉट सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु। सो दोनों जगह हमने नॉट लिख दिया। नॉट मीन्स जस्ट उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट आपको दिख सके और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। ठीक है, सो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो इस वाले रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा। देखो सारे रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं मगर हमारा कर्नाटका वाला चीज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा नॉट स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका, मतलब हमें कर्नाटका स्टेट को छोड़ के बाकी सारे स्टेट के डेटा हमें चाहिए। ठीक है, सो देखो उड़ीसा भी आया, नवादा भी आया, महाराष्ट्र आया, राजस्थान आया, महाराष्ट्र आया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि हमने स्टेट पे कर्नाटका अप्लाई किया ना, तो ये लास्ट वाला लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली हमने स्टेट पे ही लगा दिया ना कि नॉट स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका, मतलब हमें कर्नाटका की डेटा चाहिए ही नहीं। तो इसलिए सिटी मेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिटी तो स्टेट के अंदर ही आती है ना। तो हमने पहले ही नॉट कंडीशन लगा दिया तो बाद में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाहिर सी बात है ये पूरे कर्नाटका को ही एबोलिश कर देगा। ठीक है, कर्नाटका को ही उड़ा देगा। तो यहाँ पे देखो आप बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको मिलेगा जैसा अभी हमने एक्सिक्यूट किया था। देखो कर्नाटका का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। चलो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज़ का मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, स्टेट पे मैं नॉट ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, स्टेट आने दो, वेर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने लिखा था एंड, लिखा था ना एंड सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु लिखा था ना। ठीक है, हमने ऐसा किया था ना। इसको मैं आपको एक्सिक्यूट करके दिखाता हूँ। जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होगा, विश्वनाथ बिस्वाल वाला? जी हाँ, बिल्कुल वही आया। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे नॉट। मतलब समझ रहे हो, हमें स्टेट तो कर्नाटका चाहिए, स्टेट चाहिए कर्नाटका, लेकिन सिटी बेंगलुरु नहीं चाहिए। तो बचेगा कौन? मैसूरू। तो मैसूरू वाला रिटर्न होके आएगा। मैसूरू में कौन रहता है? पीटर रहता है, पीटर पाकर। तो वो वाला रिकॉर्ड हमें रिटर्न होके आएगा। देख लो, देखो गाइस बहुत ही सिंपल है एसक्यूएल, बहुत ही सिंपल है। पर अगर आपको इंग्लिश आता है ना तो एसक्यूएल आपके लिए चुटकी है, चुटकी। आप चुटकियों में एसक्यूएल में आप प्रो बन सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने स्टेट सेलेक्ट किया कर्नाटका को। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कर्नाटका ही स्टेट चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज में स्टेट इक्वल टू कर्नाटका लिखा। ठीक, उसके बाद मैंने बोला कि सिटी इक्वल टू बेंगलुरु मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे नॉट लिखा। तो अगर आप कर्नाटका में बेंगलुरु को छोड़ दोगे तो उसके बाद कौन सा सिटी बचेगा जो कि हमारे इस टेबल में मैसूरू है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये वाला रिटर्न होके आया। समझ में आया आपको नॉट ऑपरेटर? चलो बढ़िया। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, यही था हमारा नॉट ऑपरेटर। सो मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स बताए, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। सो ये 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। एरिथमेटिक में आपके आ जाते हैं प्लस, मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये सारे टाइप्स के एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में अपन जानेंगे। आज का इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड इस प्लेलिस्ट को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर ले जिनको डेटाबेस सीखने की आस है, जो डेटाबेस सीखना चाहते हैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।